कि कितने अरमान उसके दफन होते होंगे, दिल उसके सिसक सिसक के रोते होंगे, किस गलती की उसे सजा मिल रही है, क्या वो बेटी है? अगर ऐसा है तो हमें ऐसे समाज पे धिक्कार है, क्योंकि बेटियों से ही चलता हमारा संसार। आज हमारे राष्ट्र में एक होड़ चली है कि भैया हिंदी जो है वो हिंदुओं की भाषा है और उर्दू जो है वो मुसलमानों की भाषा है। अब सवाल ये उठता है कि हम बोलते हैं कि यदि हम और आप बोल रहे हैं तो इसमें कितने शब्द हिंदी के हैं और कितने शब्द उर्दू के हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे एक सिंपल सा सवाल हमारे और आपके बीच उठता है, लोग कहते हैं ना कि 1 कप चाय दो, तो अब अगर आप इसको देखें तो ये हिंदी और उर्दू दोनों से मिश्रित है। अगर हम इसको प्योर हिंदी में बोलते हैं तो ऐसे बोलेंगे कि एक मृतिका पात्र में दुग्ध युक्त उष्म पेय प्रदान किया जाए। क्या हम ऐसे चाय मांगते हैं? अगर हम खलीस प्योर उर्दू बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? एक लबरेजे तपिस प्याला ए बरगे बर्तानिया पेश किया जाए। क्या हम ऐसे मांगते हैं चाय? हम तो ऐसे बोलते हैं ना, 1 गिलास चाय दो। मतलब एक उर्दू या हिंदी कह ले, ग्लास अंग्रेजी का शब्द है, चाय उर्दू भी समझ ले, हिंदी भी कह दे, दो देना मतलब दो दीजिए या दो, ये उर्दू शब्द है। तो जब हिंदी और उर्दू भाषाएं एक साथ मिलकर आ जाती है तो वो हमारी, आपकी और हम सबों की भाषा बन जाती है। ये तो चमत्कार है। नमस्कार, मैं हूं आफ्ताब आलम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे साहित्य एवं सिनेमा को लेकर के। साहित्य से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं युवा कवि परवेज़ मुशर्रफ साहब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वहीं दूसरी तरफ सिनेमा जगत से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दरभंगा फिल्म क्लब के डायरेक्टर मेराज सिद्दीकी साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम तमाम बातों पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपके साथ जानकारी साझा कर देते हैं कि दरभंगा में दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है और जैसा कि 8वीं बार भी होने वाला है, 7 बार हो चुका है और 8वीं बार भी जल्द ही आयोजन होने वाला है। हमारे साथ बात करने के लिए मेराज सिद्दीकी साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल पर। शुक्रिया लाइव इंडिया न्यूज़ कि आप साहित्य और सिनेमा इतना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पे आप बात करने के लिए आपने समय निकाला। दरभंगा फिल्म क्लब के आप डायरेक्टर हैं, इसकी स्थापना कब हुई, इसके बारे में अगर हम संक्षेप में जानकारी चाहें हमारे दर्शकों को। देखिए, दरभंगा फिल्म क्लब की स्थापना 2012 में की गई थी और इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि बिहार के अंदर और ख़ासकर जो मिथिला का जो क्षेत्र है उसके अंदर जो फिल्म की जो एक्टिविटी है उसको हम थोड़ा आगे लेकर जाएं। यहाँ के आपको मालूम है कि फ़िल्म और सिनेमा जगत की अगर हम बात करें तो वो सिमट कर सिर्फ बॉम्बे तक ही रह जाता है और बिहार के अंदर जो प्रतिभा है, जो कलाकार हैं, यहाँ भी जो बहुत सारे टैलेंट हैं, उनको वो मौका नहीं मिलता, चूँकि उनको वो कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता। तो इसी उद्देश्य के साथ कि यहाँ सिनेमा की एक्टिविटी को बढ़ाएं और बढ़ाने के साथ साथ उसको कमर्शियलाइज़ करें ताकि लोगों को उससे फ़ायदा भी पहुँचे, इसी उद्देश्य के साथ दरभंगा फिल्म क्लब की स्थापना की गई थी। अगर दरभंगा के अंदर मान लिया जाए कोई ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर टैलेंट है, वो अपना निखारना चाहते हैं, वो कैसे, उनको क्या प्लेटफॉर्म मिलेगा? क्या प्लेटफॉर्म अपने दरभंगा क्लब के फिल्म क्लब के द्वारा दिया जाता है? जैसा कि मालूम है कि हर वर्ष जो है पिछले 7 वर्षों से दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जाता है शहर में। ये फिल्म फेस्टिवल करने का मकसद ही यही है कि यहाँ हम सारे यूथ को इकट्ठा करते हैं और उन यूथ के जो सवाल हैं, जो वो जानना चाहते हैं अपने सिनेमा के फील्ड में कि वो क्या करना चाहते हैं, कोई डायरेक्टर बनना चाहता है, कोई प्रोड्यूसर बनना चाहता है, कोई एक्टर बनना चाहता है, तो उनके सवालों को हम पैनल डिस्कशन भी कराते हैं, उनके सवालों को सुनते हैं, उनका जवाब देते हैं। और हमारे पास चूँकि एक अच्छे बाहर से युवा फिल्मकार्स आते हैं दूसरे स्टेट्स से जो उनके सवालों का जवाब देते हैं और हम लोग वर्कशॉप भी वहाँ आयोजित करते हैं जिससे कि उनको पता लगता है कि हम सिनेमा में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। साहित्य से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं युवा कवि परवेज़ मुशर्रफ साहब। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और सबसे पहले तो लाइव इंडिया की पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद, और आप मुबारकबाद के मुस्तहक भी हैं क्योंकि आपने दुनियादारी को छोड़कर आज जो ये महफ़िल सजाई है, वाकई में ये महफ़िल बहुत खूबसूरत है। क्योंकि अगर देखा जाए तो साहित्य और सिनेमा एक सिक्के के 2 पहलू हैं। साहित्य और सिनेमा वो पहलू हैं जिसके माध्यम से एक आर्टिस्ट, एक कलाकार अपने अंतर्मन में पनपने वाली भावनाओं को सामने रखता है और पूरी दुनिया में बिखेर कर छोड़ देता है। और साहित्य क्या है?
साहित्य समाज का आईना है, एक ऐसा आईना है जो समाज की सच्चाई को हम अपने शब्दों से रखते हैं और उसको लोगों तक पहुंचाते हैं। हम अपने बुजुर्गों से भी सुनते हैं कि हमारे माशरे में, हमारे सोसाइटी में जब कवि सम्मेलन या मुशायरा होता था तो उस दिन माएँ बहुत खुश होती थी। अब आपको लगेगा कि माँ क्यों खुश होती थी, तो माएँ उस दिन कहती थी कि आज अपने बच्चों को हमें उस स्कूल में ले जाना है जहाँ हमें किताब और कॉपी की ज़रूरत नहीं है, और वो मुशायरे में ले जाती थी और मुशायरे में अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलता था। तो यही है साहित्य और सिनेमा। अगर बात किया जाए साहित्य और सिनेमा पर, तो साहित्य और सिनेमा आज ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप अपनी प्रतिभाओं को बिखेर ही नहीं सकते बल्कि विश्व स्तर पर अपनी प्रतिभाओं को रख सकते हैं। यही साहित्य का और सिनेमा का महत्व है। आप एक यूथ हैं और यूथ के अंदर मिथिला में साहित्य को कहाँ पर देख रहे हैं? देखिए, साहित्य तो हर जगह है। यहाँ पर जो हम बातें कर रहे हैं ये भी तो साहित्य की बातें हैं। साहित्य का मतलब ये नहीं कि आप साहित्यिक बातें करें। अच्छे साहित्यकार की पहचान ये है कि वो जितने कठिन शब्द हैं उसको एकदम हल्के, एकदम सिंपल वर्ड यूज़ करे, सिंपल शब्द यूज करे ताकि जो सामने वाले हैं उनको समझ आए। और आपको लगता होगा ना कि आज हमारे राष्ट्र में कुछ ऐसे कवि हैं, शायर हैं जो बहुत फेमस है। उनके फेमस होने का कारण ये है कि वो पुराने जो हमारे कवि हुआ करते थे वो बहुत ही कठिन कठिन भाषाओं का, शब्दों का प्रयोग करते थे, जिसके कारण बहुत सारे शब्द हमारे और आपके दिमाग से हट जाते थे। लेकिन अच्छे साहित्यकार की पहचान यही है कि वो एकदम कम से कम शब्द बोले और इतना इजी शब्द बोले हमें आपको, मतलब कि एक उच्च दर्जे के पढ़े लिखे को भी समझ में आए और एक जो छोटे तबके के है जो ज्ञान नहीं ले पाया उसको भी समझ में आए। साहित्य और सिनेमा की यही बातें हैं। और साहित्य तो हमेशा से, साहित्य का योगदान समाज में, राष्ट्र में हर जगह रहा है, क्योंकि साहित्य के बिना तो कुछ है ही नहीं। कि भाषा बोले न जानिए जिनके कुल के दास, अब बिन भाषा में कविता करी जरमती केशवदास। तो हमारे देश में ऐसे ऐसे भी कवि हुए जिन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही है। मुझे आज बहुत खुशी है कि आपने ऐसी महफिल सजाई है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज हमारे राष्ट्र में एक होड़ चली है कि भैया हिंदी जो है वो हिंदुओं की भाषा है और उर्दू जो है वो मुसलमानों की भाषा है। अब सवाल ये उठता है कि हम बोलते हैं कि यदि हम और आप बोल रहे हैं तो इसमें कितने शब्द हिंदी के हैं और कितने शब्द उर्दू के हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे एक सिंपल सा सवाल हमारे और आपके बीच उठता है, लोग कहते हैं ना कि 1 कप चाय दो, तो अब अगर आप इसको देखें तो ये हिंदी और उर्दू दोनों से मिश्रित है। अगर हम इसको प्योर हिंदी में बोलते हैं तो ऐसे बोलेंगे कि एक मृतिका पात्र में दुग्ध युक्त उष्म पेय प्रदान किया जाए। क्या हम ऐसे चाय मांगते हैं? अगर हम खलीस प्योर उर्दू बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? एक लबरेजे तपिस प्याला ए बरगे बर्तानिया पेश किया जाए। क्या हम ऐसे मांगते हैं चाय? हम तो ऐसे बोलते हैं ना, 1 गिलास चाय दो। मतलब एक उर्दू या हिंदी कह ले, ग्लास अंग्रेजी का शब्द है, चाय उर्दू भी समझ ले, हिंदी भी कह दे, दो देना मतलब दो, दीजिए या दो, ये उर्दू शब्द है। तो जब हिंदी और उर्दू भाषाएं एक साथ मिलकर आ जाती है तो वो हमारी, आपकी और हम सबों की भाषा बन जाती है। ये तो चमत्कार है भाषा का। खूबसूरती भी है हमारे देश की। जी, गंगा जमनी तहजीब ही यही है कि जब हिंदी और उर्दू एक साथ जब आकर मिल जाती है तो संगम हो जाता है, जिसे हम और आप बोली कहते हैं, भाषा कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं। यही कमाल है। मिराज सिद्दीकी साहब, बिहार के अंदर जो बच्चों का रुझान आप देखते होंगे, जो भी छात्र एवं छात्राएं हैं, उनका सिनेमा जगत की ओर बहुत कम होता है। उनको आप क्या संदेश देंगे, क्या कहेंगे कि वो इस ओर भी आवे? देखिए, जो बच्चों के अंदर रुझान आता है वो रुझान कहीं ना कहीं, एक बच्चा जब जन्म लेता है हमारे समाज में, जो पैदा होता है, तो वो जिस मुआशरे से घिरा होता है, जिस माहौल से घिरा होता है, उसके अंदर बचपन से ही वो चीज़ें फीड की जाती हैं। ठीक है, आप देख ही रहे होंगे अभी जो हालात हैं, उस हालात में ये है कि बिहार के अंदर जो बच्चे सच में, जिसके अंदर कुछ गाने का कला है, अच्छा गाता है, आवाज़ अच्छी है, कुछ लोग अच्छी एक्टिंग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गार्जियन के द्वारा, माता पिता के द्वारा ज़बरदस्ती थोप दिया जाता है कि बेटा तुम तो IAS ही बनोगे, तुम तो डॉक्टर ही बनोगे, तुम तो इंजीनियर ही बनोगे। ये जो एक होड़ चली है, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर इंजीनियर बनना ख़राब बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके बच्चे के अंदर
कुछ अलग प्रतिभा है, तो उसका भी एक फील्ड है, एक दुनिया है, जो कि शायद बिहार के लोग अभी उसको ठीक ढंग से जान नहीं पाए हैं। और जिस वजह से जो जानकारी का अभाव है, उस अभाव के कारण जो है वो अपने बच्चों को वहाँ नहीं डाल पाते हैं। उनको पता ही नहीं है कि इसमें आगे कैसे बढ़ना है, इसमें कैसे सक्सेस हासिल करना है। आपको मैं बताऊं कि फिल्म इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, सिनेमा में इतने सारे विधा हैं, एक्टर है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, पूरा क्रू मेंबर है। एक फिल्म को बनाने के लिए 100 लोग काम करते हैं, उन 100 लोगों को पेमेंट होता है। वो 100 लोग जो काम करते हैं, वो विधा अगर एक बच्चा सीखता है तो आपको ये भी मालूम होगा कि फिल्म इंडस्ट्री इंडिया का, दुनिया का सबसे पैसे वाला इंडस्ट्री है। इससे ज़्यादा पैसा आप किसी इंडस्ट्री में नहीं कमा सकते। उसके बावजूद भी अच्छे पैसा है, अच्छा लाइफ है, अच्छी सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी बच्चे नहीं जाते, इसलिए चूँकि जानकारी का अभाव है। लोग डरते हैं सिनेमा को लेकर के कि जाएगा क्या, चूँकि यहाँ पे उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना सर। आप बताइए, बिहार में कोई फिल्म कॉलेज है? आप ही बताइए, आपने सुना कभी क्या बचपन से? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं है। क्या बिहार में कोई फिल्म क्लब है? बिल्कुल नहीं है। ये स्थापना दरभंगा में किया गया, इसी वजह से स्थापित किया गया कि हम लोगों को बता सकें, हम कम से कम लोगों तक जानकारी पहुंचाएं, उन तक चीज़ें पहुंचाएं, ताकि वो, उनको पता ही नहीं है ना कि हमको जाके सिनेमा की पढ़ाई करनी कहाँ है, कौन से कॉलेज में पढ़ना है। ठीक है, आप बिहार में कॉलेज नहीं है, बाहर जाके पढ़ेंगे, लेकिन आपको बताने वाला भी तो होना चाहिए। कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ आप आके बात कर सकें सिनेमा पे। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहाँ सिनेमा पे आज आप लाइव इंडिया न्यूज़ आज आया है हमसे बात करने के लिए सिनेमा पे। ये बड़ी आश्चर्यचकित बात है बिहार के लिए, बहुत आश्चर्यचकित बात है कि नहीं? मुझे 8 साल हो गए, आज तक कोई मीडिया मेरे पास सिनेमा पे बात करने के लिए नहीं आया। ये सच्चाई है। ये पहली बार जो है लाइव इंडिया न्यूज़ आया है, तो ये बड़ा मतलब चेंज हो रहा है। इसका मतलब माहौल बदल रहा है, और ये ज़रूरी है माहौल बदलना, ताकि जो बच्चे उस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, उनके इंटरेस्ट को दबाया नहीं जाए, उनके इंटरेस्ट को सप्रेस नहीं किया जाए, उनको आने दिया जाए। कोई बर्डन नहीं रखा जाए। अगर आपका बच्चा करना चाहता है, बहुत अच्छा करेगा, आप उसको सिंगर बनाइए, आप उसको एक्टर बनाइए, आप उसको डायरेक्टर बनाइए, अच्छी अच्छी फिल्में बनाएगा, फिल्म बना के समाज के चीज़ों को ही फिल्म के ज़रिए दिखाएगा, है ना, लोगों तक अच्छा संदेश पहुंचाएगा। तो यही मैसेज है। लोग सोशल मीडिया के थ्रू भी उभरने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया एक अभी ऐसा एक प्लेटफॉर्म उभर के आया है जो कि फ्री है, और उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो जो यूथ जिनको मौका नहीं मिल रहा है बड़े प्लेटफॉर्म पे, तो वो सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, उससे अपनी वीडियोस बनाकर डाल रहे हैं या चीज़ें डाल रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया का भी एक हद है। उस सोशल मीडिया से आप एक कॉमर्शियल तरीके से आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते, है ना। कॉमर्शियल, जैसे कि आप प्रोफेशनल एक्टर, प्रोफेशनल डायरेक्टर नहीं बन सकते। सोशल मीडिया पे आप एक चीज़ें फैला सकते हैं, अपनी चीज़ें बता सकते हैं। तो वो भी एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे जो है होना चाहिए। मतलब मेरा आने वाले टाइम पे एक है ड्रीम प्रोजेक्ट है मेरा, जो कि विज़न है, दरभंगा फिल्म एकेडमी। हम लोग एक पूरा प्रॉपर जो है एक कॉलेज यहाँ खोलने जा रहे हैं, दरभंगा फिल्म एकेडमी, बहुत जल्द ही, जिसके अंतर्गत हर तरह की यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज होगा, जहां आपको फ़िल्म की सारी विधाएं सिखाई जाएंगी, चाहे वो एक्टिंग हो, स्क्रिप्ट राइटिंग हो, डायरेक्शन हो। तो इंशाअल्लाह दुआ कीजिए कि उसमें हम लोग सक्सेस रहें, हमारा आगे का प्लान है ये। अगर सिनेमा को लेकर अगर हम बात करें, आप बिहार सरकार से अगर कुछ मांग करते हैं कि अगर सिनेमा के विषय में अगर इस तरीके का काम किया जाए, तो कहीं ना कहीं बिहार के अंदर जो भी प्रतिभा छुपी हुई है वो निखर करके सामने आ सके, बिहार सरकार से अगर आप कुछ मांग करें तो? देखिए, बिहार सरकार है तो सरकार से मांग करने की क्या ज़रूरत है। सरकार को चाहिए, सरकार का तो विधायी बना हुआ है, सांस्कृतिक डिपार्टमेंट ही अलग है ना, सांस्कृतिक मंत्रालय है। तो उसमें चाहिए कि उन लोग जो है इस पर इनिशिएटिव लें और इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, पूरे बिहार का सर्वे करें कि कहाँ कहाँ फिल्म और सिनेमा को लेकर के किस चीज़ों की ज़रूरत है, उस ज़रूरत को पूरा करें। ये तो सरकार को करना ही चाहिए, ये तो सरकार की ड्यूटी है, वो तो करेगी ही, क्योंकि हमने सरकार चुना है। किस लिए चुना है? इसलिए तो चुना है कि वो हमारे लिए अच्छा काम करे, तो सरकार को करना चाहिए। रही मांग करने की बात, तो हाँ, हम अपनी आवाज़ इस चैनल के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचा सकते हैं कि सिनेमा को लेकर के जो बिहार इतना पीछे है, इतना बैकवर्ड है, तो वो कहीं ना कहीं हमें, जब हम दूसरी जगह जाते हैं तो हमें सर झुका के जीना पड़ता है। सिनेमा को लेकर के कहा जाता है कि आप बिहार से आए हैं, आप बिहारी हैं। तो हमारा अपने स्टेट के अंदर हमारी फिल्म सिटी होनी चाहिए, हमारे अपने स्टेट के अंदर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की ऑफिस होनी चाहिए। क्यों नहीं है? आखिर बिहार में सब कुछ है, हम इतना पीछे हैं क्या? मतलब आज तो हमारे पास हर रिसोर्सेज है, क्या हम यहाँ अपनी फिल्में नहीं बना सकते? क्या हम यहाँ, आप देख लीजिए, दरभंगा इतना रिच है कल्चर में, दरभंगा लाल किला है, यूनिवर्सिटी है, एक भी फिल्म की शूटिंग नहीं होती वहाँ। क्यों नहीं होती? तो सरकार को चाहिए कि वो इस तरह की चीज़ें यहाँ मुहैया करे, बढ़ावा दिया जाए। हाँ, कि लोग आए बाहर से और यहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ करें। और यहाँ तो उससे क्या होगा, देखिए, बाहर का पैसा दरभंगा में आएगा, बाहर का पैसा, जब बाहर के प्रोड्यूसर्स आएंगे यहाँ शूटिंग करने, तो वहाँ का पैसा यहाँ आएगा, तो दरभंगा भी रिच होगा ना सर, दरभंगा आगे बढ़ेगा, दरभंगा के अंदर पैसा आएगा। तो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। परवेज़ मुशर्रफ जी, हम लोग महाकवि विद्यापति की धरती से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और
जो अभी आज के दिनों में युवाओं के अंदर साहित्य को लेकर के उतनी रुचि नहीं दिखाई देती है जो पहले दिखा करती थी, जैसा हम किताबों में पढ़ते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, बात बस इतना ही है, आज हमारे सोसाइटी में नॉलेज की बहुत कमी है ना। नॉलेज की कमी अब किस वजह में? क्योंकि हमारे माशरे में, मिराज भाई ने अच्छी बातें कही है कि हमारे सोसाइटी में एक अवधारणा बनती चली आ रही है कि भैया अगर मेरा बच्चा डॉक्टर है, इंजीनियर है या सरकारी नौकरी है तो वही अच्छा है। लेकिन साहित्य, सिनेमा एक ऐसा फील्ड है जिस फील्ड में अगर आप सबसे नीचे पायदान पे हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप करोड़पति हैं। और इसमें ये भी बातें हैं कि साहित्य और सिनेमा क्या है, एक बड़ा अच्छा वर्ड है। साहित्य और सिनेमा सबके बस की बात नहीं है। इसके लिए दिल को जलाना पड़ता है, रात रात को जागना पड़ता है, अपने सपनों को जो है ना, सपनों को, अपने जूतों को घिस देना पड़ता है। उसके बाद जाके आप देख रहे हैं ना, आज संजय मिश्रा हमारे फिल्म महोत्सव में भी आए थे। संजय मिश्रा आज पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं। उसका कारण यही है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि साहित्य और सिनेमा समाज का आईना था, है और रहेगा। बस हमें और आपको ज़रूरत है कि उस पर मेहनत करें। आज हमारे माशरे की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि हमारे माशरे में 2 पैग लगाकर वो भी शराबबंदी पे भाषण देता है। करोड़ों का घूस लेने वाला भी नोटबंदी पर भाषण देता है। हम जब रोड पर चल रहे होते हैं ना, तो कोई औरत अगर जा रही होती है, कोई वृद्धा औरत जा रही होती है ना, बूढ़ी होती है, लेकिन हमारे और आपके पास इतना वक्त नहीं है कि हम उसको पार करा दे। हम अपने मैनेजर से कहते हैं कि हमारे अकाउंट से कोई सिस्टम लगाओ ताकि हम पैसे को बचा लें, और हम और आप क्या बात करेंगे। हमें तो बस इतना ही चाहिए कि साहित्य और सिनेमा को पढ़ें, सीखें, समझें। ये इतना रिच कल्चर है ना साहब कि इस रिच कल्चर को आप समझ लें, इसके अंदर अपनी प्रतिभाओं को रख दें। तो कहा भी जाता है कि सृजन का बीज है, जाया हो नहीं सकता। अगर आपने मिट्टी में एक बीज बोया है तो ऐसा ज़रूर है कि उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन वो बीज जरूर अंकुरित होगा और एक दिन फसल लहलहाएगा। मैं तो बस, अभी तो दुनिया ऐसे ही चल रहा है, मुझे अपनी पंक्तियाँ याद आती है। और एक साहित्य, अच्छे कवि का ये पहचान होना चाहिए कि वो कविता लिखे अपने माशरे में जो हो रहे। इन दिनों बेटियों पर जो हो रहा है ना, बड़ा अजीब है। मैं एक कविता कई मंचों से पढ़ते आ रहा हूँ और आज भी आपसे पढ़कर, कि क्यों वो आज अकेले निकलने से डरती है, क्यों वो आज अकेले निकलने से डरती है, क्या वो बेटी है? क्यों वो आज अकेले निकलने से डरती है, क्या वो बेटी है इसलिए, या फिर माँ बाबा के इज्जत के लिए? क्यों वो आज अकेले निकलने से डरती है, क्या वो बेटी है इसलिए, या फिर माँ बाबा के इज्जत के लिए? चलो मान लिया दोनों ही बातें सही है, फिर भी क्यों वो आज अकेले निकलने से डरती है, क्या वो बेटी है इसलिए, या फिर माँ बाबा के इज्जत के लिए? चलो मान लिया दोनों ही बातें सही है, फिर भी क्यों उसके जीने के हक को छीनते हो? बेटियों को बेटों जैसा प्यार क्यों नहीं देते हो? बेटियों को बेटों जैसा प्यार क्यों नहीं? आगे की पंक्तियां हैं कि कितने अरमान उसके दफन होते होंगे। आज हमारे समाज में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज जो एक भेदभाव हमारे घर में भी है, कि कितने अरमान उसके दफन होते होंगे, दिल उसके सिसक सिसक के रोते होंगे, किस गलती की उसे सज़ा मिल रही है, क्या वो बेटी है? कि कितने अरमान उसके दफन होते होंगे, दिल उसके सिसक सिसक के रोते होंगे, किस गलती की उसे सज़ा मिल रही है, क्या वो बेटी है? अगर ऐसा है तो हमें ऐसे समाज पे धिक्कार है। कि कितने अरमान उसके दफन होते होंगे, दिल उसके सिसक सिसक के रोते होंगे, किस गलती की उसे सज़ा मिल रही है, क्या वो बेटी है? अगर ऐसा है तो हमें ऐसे समाज पे धिक्कार है, क्योंकि बेटियों से ही चलता हमारा संसार है, बेटियों से ही चलता हमारा। एक बार फिर से लाइव इंडिया का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्ञान भरी बातें साझा करने के लिए और सिनेमा और साहित्य से संबंधित जानकारियाँ देने के लिए। ढेर सारी बातें हुई। आखिर में सर मिराज सिद्दीकी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, ये दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव का जो आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है, उसमें अगर कुछ आप विशेष जानकारी देना चाहें तो? जी, दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव हर साल होता आया है लगातार 2013 से लेकर 2021 तक, और इस बार जो फेस्टिवल है 2021 का, वो भी इसी महीने में, फरवरी में ही जल्द ही आयोजित किया जाएगा। जो डेट है और जो वेन्यू है वो हम लोग कुछ एक हफ्ते में हम लोग रिलीज़ करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में है।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।